सियासी माहौल में कड़वाहट है। खुदा के वास्ते सब आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। हमारा कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ देंगे। हुकूमत ने नेक नीयति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, सब फरीक बैठकर अवाम की फलाह के लिए कोई हल निकालें। हुकूमत ऐसा कदम उठाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र मुज़ाकरात की तजवीज़ थी। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सियासी जमातें आपस में मिलकर हल निकालें, वरना अदालत तो मौजूद है। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा समाअत का मुकम्मल अहवाल। सुप्रीम कोर्ट में आज मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच था जिसने समाअत की है। जैसे मुनीब अख्तर और जैसे इजाजुल एहसन इस 3 रुकनी खसूसी बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा और मुनासिब हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट सियासी जो जमातें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई टाइम लाइन या डायरेक्शन नहीं देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि कोई डायरेक्शन या टाइम लाइन नहीं दी जाएगी, बल्कि सियासी जमातों के जो मुज़ाकरात हैं वो होने चाहिए। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए और बताया कि जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कमेटी भी तश्कील दी जा रही है और आज ही हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके नाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आज सुबह चेयरमैन सेनेट ने 5 नाम तहरीक इंसाफ से और हुकूमती जमातों से तलब किए हैं। तो अटार्नी जनरल का कहना था कि उम्मीद है कि जल्द मुज़ाकरात जो हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। जिस पर शाह महमूद कुरैशी जो कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये जानबूझकर इंतखाबात को तूल देने की बातें की जा रही हैं। मुज़ाकरात के नाम पर इंतखाबात जो हैं आगे किए जाएंगे। जबकि फवाद चौधरी का भी ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन पर अमल दरामद करवाए और सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का जो फैसला है उस पर अमल होना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमें खुशी है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो आइन के साथ खड़ी हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कोई भी बंदा नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो मौजूदा मुल्की हालात हैं उनके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ये तजवीज़ दे रही है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर एक नुक्ते पर मुतफिक हो जाएँ कि एक ही दिन मुल्क में इंतखाबात कब कराए जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वो दरख्वास्त करते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखें और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वो एक हो जाएं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जो सियासी शख्सियात हैं वो एक हो जाएं और ऐसा लाहे अमल जो है वो अपनाया जाए जो तमाम सबको काबिल कबूल हो। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि चूँकि चेयरमैन सेनेट ने 5 नाम तलब किए हैं दोनों फरीकों से, तो चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट को ये काम नहीं करना चाहिए बल्कि हुकूमत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हुकूमती ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए जो कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए। चेयरमैन सेनेट का ये काम नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि चूँकि चेयरमैन सेनेट जो है वो ना तो तहरीक इंसाफ के हैं और ना ही वो हुकूमत के नुमाइंदा हैं, इसलिए हुकूमत को अपना नुमाइंदा जो है मुकर्रर करना चाहिए। जिस पर अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगी और जल्द जो मुज़ाकरात हैं वो उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र की जानिब से टाइम लाइन देने की इस्तदा की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं कर रही बल्कि एक तजवीज़ है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तजवीज़ दे रही है कि तमाम जमातें मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आज की समाअत का तहरीरी मुनासिब जो हुक्मनामा है वो जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, आपने हमें तफसीलन। वज़ीर आज़म ने मुल्की मजमूई सूरत हाल अरकान असम्बली के सामने रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब, कहते हैं मुल्क में इलेक्शन एक ही रोज़ में होंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका फैसला कबूल करना होगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उवैस कियानी। उवैस, बताइएगा।
جی بالکل، دہرانے سے جو ہے وزیراعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ وزیراعظم نے ملک کی مجموعی صورتحال پر ارکان اسمبلی کے سامنے رکھی ہے۔ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گی۔ وزیراعظم کا دو ٹوک موقف، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ حکومت ہر معاملے پر پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل یقینی بنائے گی۔ کوئی کچھ بھی کر لے، پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آصف علی زرداری سے مذاکرات کے حوالے سے سوال ہوا ہے، حکومت ساتھ چل رہی ہے، بلاول سے پوچھیں۔ آصف علی زرداری کا یہ جواب دینا تھا۔ پھر بلاول بھٹو سے جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے کیا مذاکرات آگے بڑھنے کا کوئی امکان ہے، موقع ملے گا تو پریس سے بات کروں گا، ان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن جو سب سے اہم جو چیز ہے، جو صدر آصف علی زرداری سے جو سوال کیا گیا کہ کیا وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کی ضرورت ہے، تو آصف علی زرداری نے اس کا رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو خبروں کا کیا پتہ، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم کو جس طرف چلاتے ہیں چل پڑتے ہیں۔ اور اس وقت جو زورانے میں 176 سے زائد جو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی ایم این ایز نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور اعتماد کے ووٹ لینے کی بات جو ہوئی ہے تو وہ ضرورت پڑنے پر جو ہے اس کا جواب یہ تھا کہ ضرورت پڑے گی تو اس کا لے لیا جائے گا، لیکن اس کے حوالے سے امکانات جو ہے موجود ہیں۔ ایم کیو ایم کے وقت سے جو ملاقات ہے اس کا جو شیڈیول ہے وہ چینج ہوا ہے، وہ جو ہے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی تھی، لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وزیراعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز ایم کیو ایم کے پاس جائے اور ان سے جو ہے ملاقات کریں، ان کی بات سنیں گے وہ۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کیا وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہے؟ آصف علی زرداری سے سوال۔ سابق صدر نے جواب دیا، ہم کو خبروں کا کیا پتہ، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم کو جس طرف چلاتے ہیں چل پڑتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہے؟ آصف علی زرداری سے یہ سوال کیا گیا، جس کے جواب میں سابق صدر نے کہا کہ ہم کو خبروں کا کیا پتہ، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کا بات چیت کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تاڑڑ کا پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر ایڈوکیٹ سے رابطہ ہوا۔ حکمران جماعتوں کے اندر الیکشن کے معاملے پر سفارشات کی تیاری کے لیے کمیٹی کے ارکان کے ناموں پر آج غور ہوگا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کا بات چیت کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تاڑڑ کا پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر ایڈوکیٹ سے رابطہ ہوا۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی نامزد کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، بیرسٹر علی ظفر کمیٹی میں شامل ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے گزشتہ روز مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی نامزد کر دی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے چیف سینسس کمشنر نے ایم کیو ایم پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے نام لکھے گئے خط میں کراچی کی مردم شماری مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ بات کریں گے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ خط لکھا ہے ادارہ شماریات کے جو چیف سینسس کمشنر ہیں ڈاکٹر نعیم ظفر، انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار کو خط لکھا ہے ایم کیو ایم کے تحفظات کے نتیجے میں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں ان پہ غور کیا گیا ہے اور جو مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، خصوصی طور پہ کراچی کی جن کثیر المنزلہ عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہ مردم شماری نہیں ہو سکی ہے، وہاں پہ مردم شماری کرائی جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 30 اپریل تک تو ہے اس کی مدت، اور جو جب سے توسیع کی گئی ہے 4 اپریل کے بعد، ان دنوں کے دوران 20 لاکھ افراد کا اضافہ بھی ہوا ہے مردم شماری کے دوران، اور ایم کیو ایم کے تحفظات جائز ہیں۔ تو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اور ان تمام مسائل کو کراچی سمیت، کراچی اور حیدرآباد سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے، تو ان تمام شہروں کی مردم شماری کو ہر حال میں مکمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عاجز، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی ایئر کنڈیشن بوگی نمبر 17 میں لگی آگ نے پوری بوگی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بوگی میں 28 مسافر سوار تھے، جن میں سے 4 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی پر بات کریں گے، وقار حسین منگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بتائے گا۔
बिल्कुल गुज़िश्ता रात कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की जिस बोगी में आग लगी थी, मैं उसी बोगी के अंदर मौजूद हूँ। आग की लपेट इतनी ज़्यादा थी कि पूरी बोगी के अंदर जो है वो सामान, जो खाने पीने की अशिया थी लोगों की, वो भी जलकर खाकस्तर हो गए। इस वक्त जो बोगी के अंदर की सूरत हाल ये है कि पूरी बोगी जो है वो जलकर खाकस्तर हो गए। इस बोगी के अंदर इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है 28 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से जो है 4 बच्चों समेत 7 अफराद जो है वो जाम बाग हो गए थे। जो रेलवे के वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक, उन्होंने भी जो है इस वाक़े का नोटिस लिया है, टीम तश्कील दिया जो कल खैर पर पहुँचकर इस वाक़े की जो है शवाहिद वो इकट्ठे करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना ख़त्म। ज़ोहराने में 176 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी MNAs ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म एतमाद का वोट आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान ही लेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना ख़त्म। ज़ोहराना में 174 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी MNAs की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान ही लेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना ख़त्म हो गया। ज़ोहराने में 174 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी MNAs ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में आज ज़ोहराना दिया गया, जो कि ख़त्म हो गया है। ज़ोहराने में 176 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी MNAs ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म एतमाद का वोट आज ही कौमी असम्बली इजलास के दौरान लेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना भी ख़त्म हो चुका। ज़ोहराने में 176 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी MNAs ने शिरकत की। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट आज ही कौमी असम्बली इजलास के दौरान लेंगे। अहम फैसले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा वज़ीर आज़म के इस अहम फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती और उनकी इत्तेहादियों के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया गया था और उस ज़ोहराने में वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है कि वो आज के इजलास के दौरान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के मेंबरान की तादाद इस वक्त ऐवान में मुकम्मल है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कुछ ही देर बाद ऐवान के अंदर एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद का वोट इसलिए लिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म को अवामी मैंडेट और इस पार्लियामान का मैंडेट हासिल है और जिस तरह उन्होंने करारदादें मंजूर की हैं और मुख्तलिफ जो बिल्स पास किए गए हैं जिसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है और मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो पार्लियामान की राय का एहतराम नहीं कर रही, लिहाजा वो अपनी तरफ से ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उनको एतमाद का जो है वो पार्लियामान का एतमाद हासिल है और वो जो फैसले कर रहे हैं वो अवाम की उमंगों के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो ये तमाम तर सूरत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। 2 मेंबरान ऐसे थे जो मुल्क में मौजूद नहीं थे मगर उनको हंगामी तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया, जिनमें BNP महंगल के सरदार अख्तर जान महंगल थे जो वो बैरून मुल्क में थे और वो अपनी अहलिया का इलाज करवा रहे थे। दूसरी जानिब JUI के जो मेंबर है जेम्स इकबाल, वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और उनको भी गुज़श्ता रोज़ हंगामी तौर पर पाकिस्तान बुलाया था। तो आज जो है वो जो ज़ोहराना दिया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, उसमें जो उनके मेंबरान थी उनकी तादाद जो है वो मुकम्मल थी, जिसके बाद आज ये फैसला हुआ है कि जिस तरह एतमाद का वोट लेना है तो उसके बाद आज जो है। ठीक है, वज़ीर आज़म एतमाद का वोट आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान ही लेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको एक ऐसे गांव की सैर कराते हैं जो स्कर्दू से चंद किलोमीटर दूर है। इस गांव रगनोस्तूर में आज भी दौरे जदीद के बावजूद मुकम्मल कुदरती माहौल मौजूद है। बात करेंगे, फैसल जमील हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रगनोस्तूर गाँव में, जो कि स्कर्दू से 22 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। ये गांव तकरीबन सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ का एक बाशिंदा मौजूद है। आइए हम इनसे इन गाँवों के बारे में मज़ीद जानते हैं। जी
जी सर, ये सिकरदो से ये गांव तकरीबन 22 किलोमीटर पे है। इतना नज़दीक होते हुए बुनियादी सहूलतों से महरूम है, ना होने के बराबर है। इधर हेल्थ का मसला है, सेहत का, डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है। ये स्कूल का टीचर भी सही नहीं है। तालीम इधर का, ये स्कूल में जब हम लड़के इनको बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये इधर से 5वीं पास होके जाते हैं, नीचे पहले से फिर शुरू करना पड़ता है, क्योंकि इनको तालीम इधर सही नहीं है। इन पे इंतज़ामिया थोड़ा सा हमें सयाह के हवाले से तो बहुत शुक्रिया आपका।